ये रिस्पॉन्स। चलो यहाँ तक शायद हमने किए थे। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कब रिवील्ड हुए इस्लाम में? 3 हिजरी को। ये हमने वैसे पढ़ा भी था। जक़ात सिस्टम किसको एलिमिनेट करता है? पॉवर्टी को। ये भी पढ़ा था। फोस्टर सिस्टर होली प्रॉफेट की हजरत शीमा। ये यहाँ तक शायद किए थे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज स्क्राइब्ड बाय। किन्होंने जो है ना लिखवाई थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? तो वो थे हजरत अली मुर्तजा। केव हेरा किस माउंटेन में आती है? ये भी आपने याद रखना है। गार हेरा जबल नूर में है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। केव हेरा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं इस्लामियात के। केव हेरा कौन से माउंटेन्स में है? जबल नूर में है, नूर माउंटेन्स में है। एट वाट एज डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ट्रेवल टू सीरिया शाम विद अबू तालिब? हजरत अबू तालिब के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया कब गए थे? किस एज में गए थे? आपको बता चुका हूँ, 12 साल की एज में गए थे। और हजरत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल केयर की थी? 4 साल। फूस्टर मदर है ये भी। जब हिजर असवद का इंसिडेंट होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 35 ईयर्स, 35 साल। अहमद आपका नाम रखा था बीबी आमना ने, तो बीबी आमना नहीं है, नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद नाम है वो बीबी आमना ने रखा था। ठीक है, बीबी आमना जो मदर थी। ये क्वेश्चन किए हैं शायद, मुझे जो लग रहा है। इट वाज विल ऑफ अल्लाह दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी, ये भी बताया था क्वेश्चन आपको पहले भी। तो क्या, किन किन से शादी की थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह की विल से। वो थी हजरत जैनब बिनते जैश। ठीक है, ये इस्लामियात का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम बिगन ऑन, कब हुआ था? जब बनु हाशिम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली थी, उसका सोशल बायकॉट कुरैश और मक्का ने कब किया था? वो किया था 7 नबवी को, नबूवत के 7 साल बाद। 7th नबवी को किया था, 7 से 10 नबवी तक। 3 साल ये चला था, ड्यूरेशन थी बायकॉट की। तो ये सोशल बायकॉट लास्टेड फॉर 3 इयर्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे ये 3 साल गुजारे थे? शेब अबी तालिब में। सी ऑप्शन है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट सूरा कौन सी है कुरान में? सूरा कौसर। सूरा कौसर जो है ये शॉर्टेस्ट सूरा है। लॉन्गेस्ट सूरा होली कुरान की कौन सी है? सूरा बकरा की वर्स है ये। सूरा बकरा ये लॉन्गेस्ट सूरा है। बकरा का मतलब है काऊ। ये नाम भी थोड़ी मीनिंग जहन रखिएगा, कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है। बकरा का मतलब क्या है? काऊ। मक्की और मदनी सूरा की तादाद कितनी है? 86 मक्की और 28 मदनी। हार्ट ऑफ होली कुरान किसको कहा जाता है? सूरा यासीन को कहा जाता है।
विदाउट बिस्मिल्लाह सूरा तौबा। अरूसुल कुरान या ब्राइड ऑफ कुरान किस सूरा को कहा जाता है? सूरा रहमान को कहा जाता है। दो दफा बिस्मिल्लाह किस सूरा में है? सूरा नमल में। ये अभी छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। लॉज अबाउट मैरिज आर गिवन इन कौन सी सूरा में? मैरिज के लॉज सूरा निसा में। वुमेन से जब भी बात आए, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, अगर जब भी वुमेन्स के राइट्स की बात आ जाए या मैरिज से रिलेटेड, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? सूरा निसा में मौजूद हैं। ठीक है। जब भी वुमेन्स की बात आ जाए क्वेश्चन में या मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सूरा का पूछे तो सूरा निसा होगी। ये आपने याद रखना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखें, ये भी विरासत के, ये भी सारे कहाँ पे हैं? सूरह निसा में मौजूद है। यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको करवाया, ये अभी रिसेंटली भी आया है, मैंने आपको कहा था इसका मतलब जरूर देखिएगा। वो सूरा स्टार्ट विद इनिशियल मुक्की तात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपने नंबर याद रखना है 29। तो इनसे ये शुरू होती है, कोई अरबिक ग्रामर का वर्ड है। हाँ, अगर आपको पता है तो बता दें, सबको क्लियर हो जाए। ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया था और ये बताया था, ये आप 2025 में एसपीएससी ने अभी निकाला है क्वेश्चन। ठीक है। अभी निकाला है कि ये कितना तादाद है इनका, 29 कुरान में तादाद है। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। भाई बाकी बता रहे हैं इसका मतलब ही। ठीक है, मतलब उनको मिस ज्वाइंटेड वर्ड सही है। ओके ब्रदर। ठीक है, ठीक है। वाट अकॉर्डिंग टू द कुरान इज द रूट काज ऑफ एविल? सबसे सब गुनाहों का रूट काज क्या है कुरान के मुताबिक? वो है, ठीक है, समझ गए समझ गए, अल्कोहल। ठीक है। जो वाइन है वो रूट काज है एविल का, ये कुरान के मुताबिक है। ये आपने याद रखना है, द होली कुरान वाज कंप्लीटली रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स? अभी इसमें कुछ जो है ना चीजें, कहाँ कहाँ पे 23 ईयर्स भी आपको मिलेंगे। 22 ईयर्स, 5 मंथ, 14 दिन। ये एग्जैक्ट फिगर आपने याद रखनी है। अगर क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है कि कंप्लीटली होली कुरान कब रिवील्ड हुआ, एक दो क्वेश्चन इस फॉर्म में और भी आएंगे। अगर कहाँ पे 21 दिन, 21 साल, 22 साल, 23 साल, तो वहां पे हम देखेंगे। बट अगर इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन, आपको मंथ भी वो पूछता है, दिन भी पूछता है, तो ये फिगर आपने याद रखनी है। 22 ईयर्स, 5 मंथ एंड 14 डेज। ये कंप्लीटली कुरान रिवील्ड हुआ था। बाकी कुछ हिस्ट्री में किताबें 23 साल भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे। ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है, इस फॉर्म में, तो आपने ये करना है, 22 ईयर्स, 5 मंथ एंड 14 डेज। इन द कुरान हाउ मेनी सूरा हैव द टाइटल्स नेम्ड आफ्टर डिफरेंट प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स के नाम पे कितनी सूरा हैं? ये भी आपने नाम याद रखना है। 6 नंबर ऑफ सूरा है। 6। 6 सूरा हैं जो प्रॉफिट्स के नाम से हैं।
तो ये भी आपने याद रखना है, उनके टाइटल्स के नाम से हैं। सिक्स सूरा। हाउ मेनी टाइम्स मुस्लिम्स हैव बीन कमांडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ नमाज, ये आप सबको पता होगा, 700 दफा कुरान में नमाज का जिक्र है, हुक्म दिया गया, कमांड किया गया। Which city at the time of kingdom is mentioned in the Holy Quran? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रोम सिटी। रोम सिटी जो इटली का शहर है, वो कुरान में मौजूद है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सिटी होली कुरान में मौजूद है, क्योंकि ये उस टाइम किंगडम था एक। ठीक है, तो अभी तो एक शहर है बड़ा इटली का, तो रोम सिटी जो है वो होली कुरान में मौजूद है। हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान? कितने प्रॉफिट्स का जिक्र है कुरान पाक में? 25 प्रॉफिट्स का जिक्र है। ठीक है, 25, कहीं पे 26 भी लिखा हुआ है, बट 25 आपको ये सिफा में ऑप्शन आएगा, तो आपने याद रखना है 25 प्रॉफिट्स का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। वाकया मेराज का जिक्र कौन सी सूरा में मौजूद है? वो है दो सूरा, सूरा बनी इसराइल एंड सूरा नजम। वहां पे जो है ना इनका जिक्र मौजूद है, वाकया मेराज का, दोनों सूरा में। कितने एंजल्स का जिक्र है होली कुरान में, फरिश्तों का? वो है सात। सात फरिश्तों का जिक्र है कुरान पाक में, एंजल्स का। द स्टोन मेंशन्ड इन द होली कुरान, ये भी याद रखना है, उसको रब्बी कहा जाता है या याकूत कहा जाता है। ठीक है, ये जो मेल हजरात होते हैं मोस्टली पहनते हैं, तो ये सुना भी है वैसे पहनना। तो होली कुरान में याकूत उसे रब्बी कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये स्टोन पत्थर मौजूद है कुरान पाक में। मेजर पोर्शन ऑफ कुरान वाज रिवील्ड एट वाट टाइम? कौन से टाइम में कुरान पाक नाजिल होता था? मोस्टली नाइट टाइम में, रात के टाइम में। उरूसुल कुरान या ब्राइड ऑफ कुरान सूरा रहमान को कहा जाता है, ये बता भी दिया। जो फर्स्ट वही नाजिल हुई थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनमें 5 वर्सेस थी, 5 वर्सेस थी। सूरा अलग की, वो नाजिल हुई थी पहले 5। यह भी क्या, द फर्स्ट रिवील्ड वर्सेस ऑफ होली कुरान और द फर्स्ट 5 वर्सेस कौन सी सूरा की? सूरा अलग। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ना किस प्रॉफिट का जिक्र मौजूद है कुरान पाक में, वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा किस प्रॉफिट का जिक्र मौजूद है कुरान पाक में, हजरत मूसा का। ये 135 टाइम्स जिक्र है हजरत मूसा का, बट ये नंबर याद ना रखें, कोई इश्यू नहीं है। बट ये आपको पता हो कि सबसे ज्यादा किस पैगंबर का जिक्र मौजूद है कुरान पाक में, तो वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अभी कुछ सीएसएस के पास पेपर्स हैं इस्लामियात के पोर्शन के, एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज वहां पे आते हैं हर साल। ये मोस्टली आपके पढ़े हुए हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ। व्हिच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी सूरा है? सूरा तौबा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अ मेल इज कन्फाइंड wrapped इन डैश डैश ड्रेस शीट, जो उनका कफन होता है मेल का, उसमें कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं मौजूद। अगर फीमेल का पूछा जाए तो उनमें होती हैं 5। ठीक है, मेल जो होता है उनमें उनके कफन में कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं, और फीमेल के कफन में 5 शीट्स मौजूद होती हैं। बट ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों। अमाउंट ऑफ जक़ात कैन नॉट बी यूज्ड इन, कहाँ पे यूज नहीं किया जाता? मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया, मस्जिदों में, मॉस्क में जक़ात का जो अमाउंट है वो आप यूज नहीं कर सकते। जिहाद बिकम मैंडेटरी इन कौन सी हिजरी में? बता चुका हूँ, 2 हिजरी में जिहाद, जक़ात, रोजा, ये सारे इवेंट्स 2 हिजरी के।
फर्स्ट शहीद कौन है इस्लाम का, ये भी आपने याद रखना है, हजरत सुमैया। ये हजरत यासिर की वाइफ थी। जो आपने सुना होगा ना, हजरत अम्मार इब्न यासिर, तो उनकी अम्मी थी ये हजरत सुमैया। इनको माना जाता है इस्लाम का फर्स्ट शहीद। और इसका जो हस्बैंड था हजरत यासिर, ये भी फर्स्ट शहीद थे इस्लाम में। हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, वो कौन सी थी, हजरत खतीजतुल कुबरा, वुमेन से। इस्तीलाम वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया है, हिजरे अस्वद को बोसा देना को कहा जाता है इस्तीलाम। ठीक है, ये बोसा देना। गोल्ड पे जक़ात का निसाब क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 7.5 तोला गोल्ड पे दी जाती है, 52 तोला चांदी पे, सिल्वर पे। अ वर्स ऑफ होली प्रॉफिट, सॉरी, होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ, कौन से सहाबी का जिक्र है कुरान पाक में, उनकी वर्स पे हजरत जैद का। ये तो कहा भी गया, मुस्लिम फीमेल इज कन्फाइडेड इन कितनी शीट्स में, 5 शीट में उनका कफन को कन्फाइन किया जाता है। इमाम बुखारी, जिनकी सही बुखारी किताब है, इनका ओरिजिनल नेम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बता भी चुका हूँ, शायद पढ़ाया था पहली क्लासेस में। मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का रियल नेम है या ओरिजिनल नेम है, मोहम्मद बिन इस्माइल। मक्का कब फतेह हुआ था, मक्का फतेह हुआ था 8 हिजरी में। कुर्बानी जो की जाती है, जो हाजी करते हैं हज के टाइम, ये कौन से मकाम पे की जाती है, मीना के मकाम पे की जाती है, ये भी आपने याद रखना है। कुर्बानी, होली स्लॉटरिंग, हज के टाइम कौन से मकाम पे की जाती है, मीना के मकाम पे की जाती है। पायोस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट, ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीक में, 30 साल उनका टाइम पीरियड था, जिनको पायोस कैलिफेट कहा जाता है। 30 ईयर्स, सी ऑप्शन। अरफात के मकाम पे जो हाजी गैदर होते हैं, जिनकी गैदरिंग ऑफ अरफात कहा जाता है, ये कौन सी डेट को होता है, 9 जुलहज को। 9 जुलहज को ये हाजी अरफात के मकाम पे इकट्ठे होते हैं। CSS 2007 इस्लामियात, इनमें क्या क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस डज द कुरान कंटेन, कितनी मंजिलें हैं कुरान में, 7। ये आपको छोटी क्लासेस में भी पता होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ फूस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट, कौन सी है, हजरत शीमा। ठीक है, ये बताया है वैसे। नमाज इस्तिस्का इस प्रेयर फॉर रेन, के लिए, बारिश। ठीक है, सी ऑप्शन। ये वही आ गया, बोसा देना हिजरे अस्वद को, इसको क्या कहा जाता है, इस्तीलाम। ऊपर देखो, ये खुद पूछा था, बट यहाँ पे फिर उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रमजान इन इस्लामिक कैलेंडर, बताएं, आपको 3 मंथ आपने याद रखने, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, 7, 8, 9, ये 3 आपको याद होने चाहिए, अगर 12 याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पता होने चाहिए। 7वें नंबर पे रजब, रजब जो है वो 7वें नंबर पे आता है। और शोबान जो है जो चल रहा है वो 8वें नंबर पे, और रमजान जो है वो 9th नंबर पे है। तो रमजान पूछा है ना, रमजान कौन से नंबर पे आता है इस्लामिक कैलेंडर में, 9th नंबर पे आता है। सिल्वर पे जक़ात का क्या निसाब है, 52, 52.5 तोला। ये आपके वीओ में भी आ चुका है, आपको पहले भी बताया था, हज इज नॉट कंप्लीटेड अनलेस यू गो टू अरफात। अगर आप अरफात पे नहीं जाते हैं तो आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, हज इज नॉट कंप्लीटेड वाला। ये देखो आ गया ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ रजब, रजब का इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा नंबर है, वो है 7th। 3 आपने ये याद रखना है, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन आते हैं, रजब, शोबान एंड रमजान। इमाम दारुल हिजरत, ये किसका टाइटल है, इमाम दारुल हिजरत कहा जाता है इमाम मालिक को। ठीक है, इमाम दारुल हिजरत। ये वीओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
द वर्ड मोहम्मद कितनी दफा कुरान में मौजूद है? 4 टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा बताया आपको। खतीब अंबिया किसका टाइटल है? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का। ये वोकली बहुत स्ट्रांग थे हजरत शोएब, इसको कहा जाता है खतीब अंबिया। द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। गुर्बत को खत्म करेगा। बिस्मिल्लाह ट्वाइस सूरा नमल में। ईद उल फितर कब पढ़ी गई थी? यह भी 2 हिजरी में, ईद की नमाज। इमाम दारुल हिजरत टाइटल इमाम मालिक का। यह भी पढ़ चुके हैं। द सील एफेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंट लेटर्स बाय प्रॉफिट वाज इन कस्टडी ऑफ। किसकी कस्टडी में थी? हजरत खुजैफा की कस्टडी में थी। वो जो स्टैम्प था जिन पे अल्लाह और रसूल मोहम्मद लिखा था, 3 चीजें बताई है ना, वर्टिकली लिखा था इस फॉर्म में, तो ये किसके पास होता था? हजरत खुजैफा के पास होता था। अमीन उल उम्मत ये किस साहबी का टाइटल है? यह भी आपने याद रखना है, अबू उबैद बिन जर्राह। इनको कहा जाता है अमीन उल उम्मत। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत। उमुल मिस्कीन वाज द टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट। कौन सी वाइफ को दिया गया था? हजरत जैनब बिनते खुजैमा। ये आपने याद रखना है, खुजैमा। जैनब बिनते जैश, अल्लाह की मर्जी से, विल से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली किस साहबी को दी थी? हजरत ओस्मान बिन तल्ला। ये वर्ड आपने याद रखना है। हजरत ओस्मान बिन तल्ला साहबी थे, उनके पास काबतुल्लाह की बैतुल्लाह की चाबियां होती थी, की होल्डर थे। अरफात पे गैदरिंग कब होती है? बताया अभी आपको, 9 जुलहज। तो यहां तक करते हैं इस्लामियात के क्वेश्चंस।